नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अखोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती कैसी रहने वाली है। 2023 से 2027 का समय कैसा रहने वाला है, कब अच्छा समय आएगा, कब आपका गोल्डन टाइम चालू होगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। 2023 से 2027 के बीच कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा 4 ग्रहों का प्रभाव होता है। जब भी इन 4 ग्रहों में से किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में विशेष रूप से बदलाव देखने को मिलते हैं। 4 ग्रह में से राहु, केतु, गुरु और शनि, ये 4 ग्रहों में से कोई भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिलते हैं। राहु और केतु 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं और 30 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा। गुरु 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं और इनका राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होगा और शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो इनका जो राशि परिवर्तन है अभी हुआ है 17 जनवरी 2023 को। मकर राशि वालों की शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है और आपके धन भाव में शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। ये गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। तो धन भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है और शनि जो है 2025 तक 29 मार्च 2025 तक आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। मतलब ये धन के भाव में बैठा है तो धन बढ़ाने का काम करेगा, धन में वृद्धि करने का काम करेगा। लेकिन शनि जहां पर देखेगा उस भाव को खराब करने का काम करेगा। अब आपकी राशि मकर है और मकर राशि के स्वामी भी शनि होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं और शनि अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की साढ़े साती का ये तीसरा चरण है। तो धन के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए शनि यहाँ पर बहुत अच्छा है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। तो यहाँ पर समस्या पैदा करने का काम करेंगे। धन तो खूब रहेगा, आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयास करेंगे लेकिन वहां पर कहीं न कहीं विलंब होगा। गलत प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हो। ये कब तक योग रहेगा? 2025 तक। इसलिए यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो सोच करके, विचार करके, अच्छे से जांच पड़ताल करके खरीदेंगे तो ही आपको जो है लाभ मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर समस्या पैदा हो जाएगी। या आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आपको पसंद ही नहीं आएगी, वो कितनी भी अच्छी प्रॉपर्टी रहेगी, तो ये समस्या देने का काम यहाँ पर शनि करेगा। माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालने का काम करेगा, माता का स्वास्थ्य भी खराब करने का काम यहाँ पर शनि करेगा। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी तो यहाँ पर पड़ेगी तो व्यवधान पैदा करने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष में संबंध खराब करने का काम करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी बन सकती है हल्की फुल्की। इनकी दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश भाव में यहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम भी देने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि भी करेंगे, लेकिन खर्चे भी करवाने का काम करेंगे। तो शनि की यदि हम बात करें तो 2025 तक आपकी जन्म पत्रिका में स्थिति बहुत अच्छी है, धन लाभ देने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार का सहयोग भी मिलेगा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन कुछ समय तक ये व्यवधान भी पैदा करेंगे जो हमने आपको बताया। शनि 2025 तक रहेंगे धन भाव में और 2025 के बाद 29 मार्च 2025 के बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे और तीसरे भाव में शनि का गोचर सबसे अच्छा माना जाता है।
यहां पर आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, विदेश की यात्राओं का योग बनाने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। शनि के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हो तो उसमें जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो 2025 मार्च के बाद शनि और अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि आपकी शनि की साढ़े साती भी समाप्त हो जाएगी 29 मार्च 2027 को 25 को, सॉरी 2025 को 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती आपकी समाप्त हो जाएगी। तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बात करें गुरु के बारे में, गुरु जो है आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और यहां पर रहेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद ये आ जाएंगे चौथे भाव में, केंद्र भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। यहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है गुरु जो है विघ्नों के साथ काम करवाने का काम करता है, क्योंकि गुरु का जो गोचर है वो लगन भाव में, धन भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में अच्छा माना जाता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यही है यहाँ पर मध्यम फल देने का काम करेगा। अब भूमि वन प्रॉपर्टी के भाव में गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 से। तो यहाँ पर भूमि का योग बनाएंगे, प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे, मकान का योग बनाएंगे, लेकिन उसमें भी व्यवधान पैदा करने का काम करेंगे। सोच विचार करके आपको क्रय करना होगा। इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव में गुप्त धन देने का काम करेंगे। सप्तम दृष्टि नौकरी व्यापार वाले भाव में, कर्म के क्षेत्र में दसम भाव में पड़ेगी, तो नौकरी के लिए अच्छे हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं। और इनकी यदि हम नवम दृष्टि की बात करें तो अपने ही भाव में, अपने राशि में, धनु राशि जहां पर है 12वां भाव व्यय भाव में, विदेश भाव में, तो ये विदेश के योग भी बनाने का काम करेंगे 22 अप्रैल 2023 से। लेकिन ये अस्त रहेंगे 3 मई 2023 तक, तो 3 मई 2023 तक अच्छे परिणाम नहीं देंगे, उसके बाद अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो विदेश के योग बनाएंगे, धर्म कर्म में आपका पैसा भी खूब खर्च करवाएंगे, व्यय करवाने का काम करेंगे। तो ये 2023 से लेकर 2024 तक रहेंगे आपके चौथे भाव में। 1 मई 2024 तक चौथे भाव में रहेंगे, तो मिले जुले फल देंगे। इसके बाद जो है ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, वृषभ राशि में 2024 में मई के महीने में। तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा का योग बनाएंगे, संतान का योग बनाएंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे और मन इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, विदेश के योग बनाएंगे। तो बहुत सारे क्षेत्रों में गुरु यहाँ पर लाभ देंगे। मतलब 2024 से 2025 का जो समय है ये आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। 2025 के बाद गुरु छठे भाव में आएंगे, फिर संघर्ष करवाएंगे, फिर मेहनत करवाएंगे, फिर उतना अच्छा समय नहीं रहेगा। लेकिन 2027 में ये हंस नामक राजयोग बनाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो गुरु जो है आपको 2027 में भी बहुत अच्छा लाभ देगा, 2024 से 2025 में भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, और शनि भी आपको लाभ देने का ही काम करेंगे। तो गुरु और शनि दोनों ही आपको लाभ देंगे। बात करें राहु और केतु के बारे में, राहु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, मिले जुले फल देते हैं, यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों ही फल देते हैं। चौथे भाव में 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे, लेकिन व्यवधान के साथ ये योग बनाने का काम करेंगे। वहीं फिर ये राहु आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को, तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मतलब 2023 से ही आपको अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे राहु। राहु कब तक देंगे? 2025 तक देंगे या 18 मई तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अचानक धन बढ़ाने का काम, भाग्य में वृद्धि करने का काम, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। 2025 के बाद ये चले जाएंगे धन भाव में, तो धन हानि कराएंगे, धन भी देंगे लेकिन परेशानियों के साथ धन देने का काम करेंगे। ये बहुत पैसा भी देते हैं लेकिन उसके साथ बलाएं दे देते हैं, परेशानियां दे देते हैं। तो यहां पर मिले जुले फल देखने को मिलेंगे। लेकिन जब 2027 में आपके लगन भाव में आएंगे तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और कंफ्यूजन भी पैदा करने का काम करेंगे। तो राहु की यदि बात करें तो 2023 से लेकर 2025 का समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। उसके बाद तो उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन 2025 तक
18 मई तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। केतु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 30 अक्टूबर तक भी आपको अच्छे परिणाम देगी। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की अच्छी स्थिति बनाएंगे। उसके बाद ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे और अष्टम भाव में आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाव बढ़ाने का काम और गुप्त धन देने का काम करते हैं। तो देखा जाए 2025 तक का जो समय है ये बहुत ही शानदार है, गोल्डन टाइम है, इसका आप लाभ ले सकते हो। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939